वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है जिसका हम लोग आज सेट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सेट 31 जो है वो पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर बेस्ड है। 69 बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्पेशल से रिलेटेड वो इस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर जैसा कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप 71st बीपीएससी देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 31 का पहला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो जो मैथिली भाषा का डेवलपमेंट है वो कर्नाट राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट राजवंश। ठीक है। नेक्स्ट है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। और जैसा कि आपको पता है इसीलिए जब बिहार अलग हुआ, एक स्वतंत्र प्रांत बना 22 मार्च 1912 को, तो हम लोग 22 मार्च को ही बिहार स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो बिहार में सुजनी एक भारतीय हस्तशिल्प यानी कि जो भी हैंडीक्राफ्ट होता है उसके रेलेवेंस में पूछा है कि बिहार में सुजनी क्या है। तो सुजनी एक प्रकार का कला है, एक प्रकार की कढ़ाई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे गलत कथन चूज करना है। ठीक है। तो पहला कथन है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बांका जिले में नहीं है, ये भागलपुर में है। तो भागलपुर में है आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बिल्कुल गलत कथन है ये क्योंकि इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो धर्मपाल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों कथन है गलत। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। तो बिल्कुल सही कथन है ये। नेक्स्ट है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला और दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में बताना है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल सही है, ये बिहार में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बिहार में नहीं है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी बिहार में नहीं है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बिहार में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5 का। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। तो एक बार हम लोग जितने भी अभयारण्य बिहार में स्थित है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे हमने एक जगह सारे जो भी अभयारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एक जगह लिख दी, मतलब लगा दिए हैं। पहला है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बिहार में कहाँ है, तो मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो ये गया में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो कि कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, तो दोनों जो है वो जमुई जिला में स्थित है, नागी डैम और नकटी डैम। नेक्स्ट है पंत या फिर राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, उसी का नाम है। तो ये नालंदा जिला में स्थित है, राजगीर में
पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये भागलपुर में है। बरैला झील सलीम अली अभ्यारण्य, तो ये वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, तो ये दरभंगा में है। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य ये कटिहार में है। तो इस तरीके से सारे जितने भी अभ्यारण्य हैं वो बिहार में जो स्थित है, एक जगह आपके लिए यहाँ पे स्लाइड हम इंक्लूड कर दिए हैं, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, तो जमुई जिला में सोना पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमुई। नेक्स्ट है आपका सातवां नंबर क्वेश्चन, कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंडक, ठीक है। त्रिवेणी नहर गंडक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, ठीक है। तो चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, दूसरा है विंध्यन चट्टान प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, और फिर तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो इन चारों ऑप्शन को मिलाना है उनके जो विवरण दिए हुए हैं उनसे, ठीक है। तो पहला है धारवाड़, तो जैसा कि आपको पता है जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है वो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का मैच हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मैच होगा 3 से। नेक्स्ट है आपका विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है, तो इसका आंसर मैच हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट है क्वार्टिनरी चट्टान प्रणाली, जो कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाएगा। और जो बचा तृतीयक चट्टान प्रणाली, ये सही विवरण है कि पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना देखें, अगर रफली यहाँ पे बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये रफली बिहार है और यहाँ से गंगा नदी फ्लो कर रही है, तो इस वाले एरिया में धारवाड़ चट्टान मिलता है, ठीक है। तो ये धारवाड़ रेंज हो गया, यहाँ पे आपका विंध्यन रेंज पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टर्शियरी मिलता है, ठीक है, टर्शियरी, और यहाँ पे क्वार्टिनरी चट्टान पाई जाती है। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाएगा, यहाँ पे विंध्यन क्रम का चट्टान, यहाँ पे टर्शियरी, और यहाँ पे क्वार्टनरी चट्टान पाया जाता है। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो ये क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया था कि सेंसस के अकॉर्डिंग या फिर कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वर्तमान में पूछा था, तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो डिलीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि जो बकास्त आंदोलन बिहार में चला था वो कब चला था, 1937-38 के दौरान चला था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना स्थापित कर लिया था।
नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बेसिकली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछना रहता तो ऐसे पूछता कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, लेकिन इतना सा विवरण देने के बाद क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सक्रिय रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में प्रमुख जो नेताओं का योगदान रहा है उनमें इनका नाम है, तो इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि ये कौन है। तो ये श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह ही जाने जाते हैं, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी या फिर जान बचाया था, कौन है। तो ये थे बत्तख मियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बत्तख मियाँ। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है, तो आप ये फैक्ट याद कर लीजिएगा कि बत्तख मियाँ ही वो रसोइया थे जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीटेड है क्योंकि इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2040। तो बिहार के द्वारा टारगेट किया है 2040 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन में भी 2040 है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए आयोग के द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप जान लीजिए 2040 है। इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चन 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार रिलेटेड पूछा गया था। तो इस सेट में 15 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।